तो चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की। एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें, 28 अक्टूबर को महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। पटना में जारी होगा महागठबंधन का घोषणा पत्र। महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान संभव है। 200 यूनिट बिजली का बिल भी फ्री हो सकता है। ऐलान हो सकता है हर घर में एक सरकारी नौकरी जैसे वादों का भी ऐलान होगा। कांग्रेस और आरजेडी का जॉइंट घोषणा पत्र जारी होगा। तो बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी, जहां पे महागठबंधन का घोषणा पत्र 28 अक्टूबर को जारी होगा। तो महागठबंधन अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर रहा है। 28 अक्टूबर को महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी होगा। घोषणा पत्र में हर घर नौकरी, जीविका दीदियां, संविदा कर्मचारियों के वादे, मां और बेटी योजनाएं, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसे वादे इस घोषणा पत्र में शामिल हो सकते हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन ने साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, साझा घोषणा पत्र पर सभी घटक दलों के बीच सहमति बन चुकी है और ये 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जारी किया जाएगा। तो घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव की हर घर नौकरी और जीविका दीदियां, संविदा कर्मचारियों से किए गए वादे, साथ ही उनकी मां और बेटी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस के चुनावी वादों को भी शामिल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसी घोषणाएं भी साझा घोषणा पत्र में दिखेंगी। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार को सोने की लंका बनाने का वादा कर सकते हैं तेजस्वी। जनता तेजस्वी एनडीए के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आएगी। बिहार में नई व्यवस्थाएं बनाएगी जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का यहां बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में नई व्यवस्था जनसुराज पार्टी लाएगी। तो बिहार को सोने की लंका बनाने का वादा कर सकते हैं क्या तेजस्वी? जनता तेजस्वी एनडीए के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आएगी। बिहार में नई व्यवस्था, नए तरीके का विकास जो है जनसुराज पार्टी लाएगी। प्रशांत किशोर ने यह बड़ा बयान दिया। थोड़े दिन में तेजस्वी यादव आकर कहेंगे कि हम बिहार को सोने का लंका बना देंगे। तेजस्वी यादव से आप लोग पूछिए कि भाई पिछले 78 साल में बिहार में 26 लाख को नौकरी मिला, 26 लाख लोगों को नौकरी मिला है। उसमें 13 बरस 18 बरस इनकी अपनी सरकार थी, 15 बरस इनके माँ बाप थे और 3 बरस ये उप मुख्यमंत्री थे। तो 18 बरस के शासन में ये रोजगार नहीं दे पाए और फिर अभी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम घर घर रोजगार दे देंगे। तो कोई बिहार में इस झांसे में आने वाला नहीं है। लोग एनडीए को, नीतीश और भाजपा को हटाने जा रहे हैं और फिर से जंगल राज वापस नहीं लाएंगे। वो लोग एक नई व्यवस्था बनाएंगे जिसका नाम है जनता का राज, जनसुराज। थोड़े दिन में तेजस्वी यादव आकर कहेंगे कि हम बिहार को सोने का लंका। तो बिहार में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया तो बीजेपी ने आरजेडी नेता के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी। तेजस्वी ने वादा किया कि बिहार को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त करेंगे, तो बीजेपी लालू के चारा घोटाला और जंगल राज की याद दिलाने लगी। बीजेपी ने तेजस्वी के वादे को सफेद झूठ करार दिया। तेजस्वी को 420 के केस का आरोपी बताया। साथ ही शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर भी लालू और तेजस्वी पर बड़ा हमला किया। बिहार की चुनावी रण में उतरे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा कि क्या लालू और तेजस्वी फिर से जंगल राज बिहार में लाना चाहते हैं? क्या 90 के दशक का खौफ फिर पैदा करना चाहते हैं? जिस पर तेजस्वी ने भी पलटवार करने में बिल्कुल देरी नहीं की। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में हर दिन 200 राउंड गोलियां चल रही हैं, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या क्राइम और करप्शन ही बिहार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा? इस पर देखिए खास रिपोर्ट।
पंख लगाया तो तेजस्वी ने भी बिहार की जनता से बड़े बड़े दावे और वादे करने शुरू कर दिए। महागठबंधन के मन से तेजस्वी यादव ने वादा किया कि बिहार में उद्योग लगाएंगे, हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, जीविका दीदी को 30,000 रुपए महीने का वेतन देंगे, जीविका दीदी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, जीविका दीदियों को 5 लाख रुपए का बीमा भी कराएंगे, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी ने बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त करने का वादा किया तो बिहार का सियासी गलियारा तपने लगा। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। यह मेरा संकल्प है। श्रीमान तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं, सजा है 7 साल। तो आपका यह दावा कि मैं भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं करूंगा, तो इसका जवाब देना जरूरी है। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी ट्रायल चल रहा है, बाकी चल रहा है, छोड़िए। और मैं रिपीट करूंगा, ये सब कोई हम लोग के समय का नहीं है या हम लोग कोई नई बात उठा रहे हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीबीआई कोर्ट की अगुवाई में चल रहा है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी नीलकमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे थे महागठबंधन में सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन कल पीसी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये सब कुछ साफ हो चुका है। तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और अभी ये भी खबर सामने आ रही है कि 28 अक्टूबर को महागठबंधन का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव अब महागठबंधन के सीएम फेस है और उन्हीं के नेतृत्व में अब यहाँ पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, ये तो तय हो गया। 28 अक्टूबर को साझा घोषणा पत्र जो है वो जारी करने की बात की गई है। मैनिफेस्टो में हालांकि कई ऐलान तेजस्वी यादव पहले ही कर चुके हैं उनकी पार्टी के निशान पर। मतलब आरजेडी ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें जीविका दीदी की बात कही गई है। इसके अलावा हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने की बात की गई है और इसके अलावा भी कई घोषणाएं की हैं तेजस्वी यादव ने। अब उन घोषणाओं को और साथ में कांग्रेस, वीआईपी और बाकी जितने घटक दल हैं उन सारे उनके जो योजनाएं होंगे, उनकी जो घोषणा होंगी, वो उन सबको कंबाइन करके 28 अक्टूबर को वो एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो जो है वो जारी करेंगे। वो भी तेजस्वी यादव के हाथों ही होगा। यानी अब पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है और जिस प्रकार से जो बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस हालांकि नेशनल पार्टी है लेकिन अब वो तेजस्वी के इशारे पर ही बिहार में चुनाव कैंपेनिंग में उतरेगी और सारे चीजों को वो लेकर के चलेगी। तो ये एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो तो उनका 28 को आने वाला है। लेकिन जिस तरह की घोषणा हुई है, जैसे आप बता रही थी दर्शकों को, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, प्रत्येक परिवार को, बिहार के प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी, यानी अगर मान लिया जाए तो अभी करीब 22 लाख सरकारी कर्मचारी है यहाँ बिहार में। तो और वो और 3 करोड़ 20 लाख के आसपास परिवार है यहाँ पर। तो उसमें से 22 लाख अगर हटा देती हैं तो 3 करोड़ के परिवार की संख्या हो जाती है और सरकारी नौकरी 3 करोड़ यहाँ देंगे। अगर एवरेज आप मानिएगा तो नीचे टॉप टू बॉटम तक का अगर एवरेज आप सैलरी निकालिएगा सरकारी का तो 60 से 70 हजार रुपए पड़ते हैं। एवरेज टॉप टू बॉटम जो होता है ये सरकारी कर्मचारी जो होते हैं तो उसको एवरेज जो आता है वो 60 से 70 हजार। ऐसे में करीब 29 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे हर साल। 29 लाख करोड़ तो ये खर्च होंगे। उसके अलावा अभी जीविका दीदियों को और 2,500 हजार रुपया, 3,000 रुपए जो है माई बहन योजना में हर परिवार की महिलाओं को पैसे देने की बात की है, तो उसमें भी करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ के खर्चे होंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे उसमें खर्च होंगे, बिजली फ्री में देंगे उनसे, मतलब कि 40 लाख करोड़ का बजट बनाएंगे आप, तब जाकर के ये फुलफिल हो पाएगा।
तो आप किसे, सोशल मीडिया का जमाना है, जनता अब इतना नहीं है, जनता अब एजुकेटेड हो गई है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है उनको भी ये बात समझ में आ जाती है कि ये सब चुनावी घोषणा है, ये सब कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो यानी वादा देखिए, आप एनडीए की तरफ देखिए, एनडीए वही घोषणा कर रही है जो उनके मतलब कि उनके इसमें रहता है, उनके बजट में रहता है, तभी वो घोषणा करती है। नहीं तो फिर आप देखिए, जिसमें जीविका दीदी को 10,000 रुपए देने की जो बात नीतीश कुमार ने शुरू की, 10,000 रुपए 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में डाले हैं। अगर मान लीजिए 1.25 करोड़ महिलाओं को रोजगार के नाम पे डाले हैं कि अपना रोजगार खड़ा कर सके वो लोग, अगर उसमें से 20% महिला भी स्वरोजगार खड़ा करती है तो आप समझिए कि एक स्वरोजगार अगर कोई महिला खड़ा करती है तो उसमें 2 को तो कम से कम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही, नहीं तो अपने परिवार वाले को ही इन्वॉल्व कर सकती है। इससे उसका इनकम बढ़ेगा तो सरकार को ही अंततः तो फायदा। अगर बिजनेस बढ़ाना चाहती है तो 2 लाख रुपया और देगी सरकार। तो ये स्कीम है, इसे आप फ्री बीज नहीं मान सकती है। फ्री बीज ये है, ये हो सकता है कि आप 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार जो है ये फ्री बीज के खिलाफ रहते हैं हमेशा से, लेकिन अभी चूंकि परिस्थिति ऐसी है कि फ्री बीज में उनको भी उतरना पड़ रहा है, क्योंकि उनके विरोधी दल जो है इस तरह के खुलेआम जो है वो कई तरह के वादे कर रहे हैं। तो ये स्थिति है, पूरे सिनारियो है यहाँ। ठीक है नीलकमल जी, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव होने, और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर महागठबंधन का घोषणा पत्र 28 अक्टूबर को जारी हो जाएगा और इसमें तेजस्वी यादव ने आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश की है। महागठबंधन अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है। घोषणा पत्र में हर घर नौकरी, जीविका दीदी, संविदा कर्मचारियों के वादे, मां और